Hey guys, welcome to the third lecture of the chapter Plant Kingdom. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में कि एल्गी जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी तीन तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है, या तो वेजिटेटिव मोड से जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो हमें बेसिक आइडिया है कि क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो उसको सीधा सीधी जवाब दे देना कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, तो जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, तो असेक्सुअल के अंदर ही पढ़ लेते। नहीं, एनसीईआरटी ने अलग से पूरा समझाया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, तो हम भी अलग से ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि यार ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो कह देना कि इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी दो तरीके से हमारा जो एल्गी है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। देखो कैसे, एक बाइनरी फिजन से, एक फ्रेगमेंटेशन से। ओके, बाइनरी फिजन से कौन एल्गी रिप्रोड्यूस करता है? यूनिसेलुलर फॉर्म एल्गी का। जो एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म वाले एल्गी जो सिर्फ सिंगल सेल के बने हैं, वो बाइनरी फिजन करेंगे, ठीक है, जो कि आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर दूसरा जो फॉर्म है वो है फ्रेगमेंटेशन। जो कौन करता है? फिलामेंटस फॉर्म वाले एल्गी, मतलब यानी कि जो एल्गी ऐसे फिलामेंट स्ट्रक्चर का होता है, फिलामेंटस फॉर्म का होता है, उनके अंदर होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और वो जो फिलामेंटस फॉर्म वाले एल्गी है वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो क्या होता है, अकर्स बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर बन रहा है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? स्पोर बनेगा। अब स्पोर जो है वो फेवरेबल कंडीशन में भी बन सकता है और अनफेवरेबल कंडीशन दोनों में बन सकता है, ठीक है। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू टू गैमेट्स। एल्गी क्या होता है? एल्गी में दो गैमेट्स होते हैं, टू गैमेट्स, ठीक है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एक एडल्ट एल्गी मेंबर में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, टू गैमेट्स का। ओके, तो ये तो हमने बेसिक आइडिया ले लिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीन तरीके से हमारा एल्गी रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब चलो हर एक एक टाइप को, हर एक एक रिप्रोडक्शन के टाइप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि होता क्या है। अब चलो देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में, हमने देखा दो तरीके से होता है, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन क्या होता है? यूनिसेलुलर फॉर्म वाले एल्गी में होता है, जैसे कि जो एल्गी सिंगल सेल के बने हुए, यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। सिर्फ देखो एक सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस क्या होगा? ये जो एल्गी है इसमें देखो क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म देखो यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्वेजिनेशन हो रहा है, इन्वेजिनेशन, ठीक है। और फिर हमारा देखो, तुम देख सकते हो जेनेटिक मटेरियल भी डुप्लीकेट कर गया है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो डुप्लीकेट डबल हो गया है, दो हो गया, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गया है। और फिर हो गया यहाँ पे देखो साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया तो कहा कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड किया तो हमने कहा साइटोकाइनेसिस। तो देखो एक यूनिसेलुलर फॉर्म वाले एल्गी से दो बन गया, एक ये और एक ये। तो एक यूनिसेलुलर फॉर्म वाले एल्गी से दो यूनिसेलुलर फॉर्म वाले एल्गी बने हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिजन हुआ यहाँ पे। तो ऐसे यूनिसेलुलर फॉर्म वाले एल्गी बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन की तरफ, जो कि हमारा दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन होता है फिलामेंटस फॉर्म वाले एल्गी में। फिलामेंटस फॉर्म वाले एल्गी माने देखो ये रहा, देखो दो फिलामेंट मैंने बनाया, ऐसे सिर्फ मैंने दो ही बनाया, यहाँ बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, बट मैंने ऐसी थोड़ा कामचोरी दिखाया यहाँ पे और सिर्फ दो ही बनाया। देखो क्या होता है यहाँ पे, अब क्या होगा देखो, यहाँ पे अब एक ये ब्रेक ऑफ होगा, ठीक है। फ्रेगमेंट जो है टूटेगा, देखो फ्रेगमेंट टूट रहा है, दो फ्रेगमेंट बना, एक यहाँ पे, पहला दूसरा, ठीक है। अब ये क्या होता है, दोनों फ्रेगमेंट में देखो ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। थैलस बोल लो या फिर एल्गी बोल लो, क्योंकि एल्गी का बॉडी कैसा होता है? थैलस होता है, यानी कि थैलस का कहने का मतलब क्या कि एल्गी का बॉडी में ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स नहीं होता, तो इसलिए हम थैलस बोलते हैं। तो एल्गी या थैलस बोलो एक ही चीज, ठीक है। यहाँ पे बस इस लेक्चर में समझ जाओ कि थैलस में जहां जहां लिख रहा हूं उसका मतलब एल्गी ही है, ओके। तो ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप्स इनटू अ थैलस। देखो ये रहा, हर एक ये जो सॉरी ईच फ्रेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट देखो अब क्या हो रहा है, एक पूरा का पूरा एल्गी बन जा रहा है, एक एडल्ट फिलामेंटस एल्गी बन जा रहा है, ओके। तो देखो फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है,
फ्रैगमेंट्स जो होते हैं फिलामेंटस एल्गी के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो टूटते हैं, टूट के गिरते हैं, और गिर के फिर उसमें क्या होता है, उस फ्रैगमेंट से फिर एक नया मेंबर पूरा जनरेट कर लेता है, ठीक है, पूरा एक पूरा नया मेंबर बन जाता है। तो फ्रैगमेंटेशन देखा हमने, बाइनरी फिजन देखा, तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब चलो बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, नहीं सॉरी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, फिर जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब चलो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा अकर्स बाय स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि स्पोर बन रहा है। कैसे स्पोर होते हैं, देखो तीन तरह के स्पोर बनते हैं एल्गी में, जूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर्स। अब चलो हर एक एक स्पोर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। जूस्पोर जो है हमारा, ये देखो ये हमारा जूस्पोर बना है, ठीक है, ये रहा हमारा मदर सेल, ठीक है, और इसके अंदर में ये रहा हमारा जूस्पोर, ओके। तो ये जो मदर सेल है इसको हम कहते हैं जूस्पोरेंजियम, जो कि जूस्पोर बना रहा है, देखो अंदर में जूस्पोर बन रहा है। और ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये होते हैं मोटाइल स्पोर्स, इनमें होता है फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला देखो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो एक्टिव मूवमेंट करते हैं। एक्टिव मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अपने मन से जहां भी जाना है, ठीक है। तो मोटाइल स्पोर्स होते हैं विथ फ्लैजिला। अब जू स्पोर्स किन में बनते हैं, देखो हमारा एक मेंबर है क्लमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फ्लैजिला बना के रखा है मैंने, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो ये क्लमाइडोमोनास में क्या होता है, देखो ये हमारा क्लमाइडोमोनास में होता है माइटोसिस, ठीक है, सिंगल सेल है, देखो एक सेल है, ठीक है, और एक सेल से हमारा क्लमाइडोमोनास बन जाता है दो सेल माइटोसिस करके, ठीक है। और फिर इसमें वापस से माइटोसिस होता है, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल दो सेल बना रहा है, तो अब यहाँ पे दो सेल कितना सेल बनाएगा, चार सेल बनाएगा, तो देखो चार सेल बन गए, ठीक है। और तुम एक और चीज नोटिस किए हो कि जैसे माइटोसिस हुआ तो फ्लैजिला जो है वो चला गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, शेड ऑफ हो गया, फ्लैजिला डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये जो चार सेल बना माइटोसिस के बाद, फिर क्या होता है, यही चार सेल क्या होते हैं, ये ऐसे स्पोर बना लेते हैं, स्पोर में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। और यही वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना के रखा है। तो ये हमारा हो गया क्या, मदर सेल जूस्पोरेंजियम, और ये अंदर में हो गए जूस्पोर जो कि होते हैं मोटाइल स्पोर। इनमें क्यों मोटाइल होते हैं, क्योंकि उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हमने जूस्पोर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, सॉरी मतलब जूस्पोर देखा विथ एन एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास। अब बढ़ते हैं अप्लानोस्पोर्स की तरफ। अप्लानोस्पोर्स देखो ये रहा हमारा अप्लानोस्पोर्स, ठीक है। अप्लानोस्पोर में जो मदर सेल जो अप्लानोस्पोर बनाएगा उसे ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलेंगे, अप्लानोस्पोरेंजियम। ये रहे हमारे अप्लानोस्पोर, देखो कहीं फ्लैजिला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं विदाउट फ्लैजिला, कोई फ्लैजिला नहीं है। इसका मतलब क्या, एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, पैसिव मूवमेंट करते हैं। पानी में पानी के बहाव पे डिपेंड करता है कि ये स्पोर कहाँ जाएंगे, ठीक है। जैसे मोटाइल स्पोर होता है जैसे फ्लैजिला जिनमें था हमारा जू स्पोर, ये क्या होता है, ये एक्टिव मूवमेंट करते हैं, ठीक है, स्विम करते हैं, तैरते हैं। लेकिन ये जो हमारे नॉन मोटाइल स्पोर है जो कि अप्लानोस्पोर है, ये स्विम नहीं करते, ये फ्लोट करते हैं, पानी का बहाव जहां इन्हें ले जाता है वहां चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एल्गी ऑब्वियसली एक्वाटिक होते हैं, जाते हैं एल्गी क्या पानी में ही पाए जाएंगे ना, इसीलिए मैंने कहा पानी में ये वाले जूस्पोर जो है वो स्विम करेंगे और जो अप्लानोस्पोर है वो फ्लोट करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हिप्नोस्पोर्स की तरफ। हिप्नोस्पोर क्या होता है, देखो ये हमारा वापस से मदर सेल है जो हिप्नोस्पोरेंजियम बना रहा है। हिप्नोस्पोरेंजियम में देखो क्या है, थिक वॉल स्पोर्स होते हैं। वॉल जो है देखो बड़ा थिक है, मैंने देखो थिक वॉल बनाया यहाँ पे। थिक वॉल किस लिए है, क्योंकि देखो थिक वॉल स्पोर फॉर पेरिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि हिप्नोस्पोर जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में। लेकिन ये जूस्पोर जो है और ये जो अप्लानोस्पोर है ये बनते हैं ज्यादातर फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन हिप्नोस्पोर जो है वो बनता है अनफेवरेबल कंडीशन में, जब इन्वायरमेंट का कंडीशन अच्छा नहीं है और जो एल्गी है उसको सरवाइव करने में दिक्कत हो रहा है, तो एल्गी क्या करेगा, हिप्नोस्पोर बनाएगा। थिक वॉल स्पोर होते हैं। क्यों बना रहा है थिक वॉल स्पोर, पेरिनेशन के लिए। पेरिनेशन मतलब क्या होता है, खुद को इनएक्टिव कर लेना, यानी कि इनएक्टिव होके पड़े रहना एक इन्वायरमेंट में और स्पोर बना लेना। स्पोर क्या होता है, थिक वॉल होता है, थिक वॉल हो गया तो जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, देखो एल्गी को, तो एल्गी स्पोर बना लिया और इनएक्टिव होके उस अनफेवरेबल कंडीशन में पड़े रहते हैं, यानी कि पेरिनेशन कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन एल्गी का फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था, ठीक है। हिप्नोस्पोर बनाने वाले एल्गी का फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं था कि चलो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते और स्पोर बनाते, नहीं, उनको ऐसा करना पड़ा क्योंकि
जो अनफेवरेबल कंडीशन था उनके आसपास, वो उनको इजाजत दे रहा था कि भाई साहब अब आप स्पोर बनाइए, नहीं तो अब आप निकल लेंगे। ठीक है, तो क्या किया एल्गी ने बनाया स्पोर। तो पहला प्रायोरिटी क्या था स्पोर बनाने का, हिप्नोस्पोर बनाने का? पहला प्रायोरिटी हिप्नोस्पोर बनाने का था कि वो खुद को बचाए, खुद को प्रोटेक्ट करे अनफेवरेबल कंडीशन से, तो इसीलिए पेरिनेशन का है। और दूसरा प्रायोरिटी यहाँ पे आ गया कि देखो अब स्पोर बन गया, तो स्पोर बन गया तो अब ये कोई रिवर्सिबल, ये क्या कहते हैं, मेथड तो है नहीं, मतलब रिवर्सिबल एक्शन तो है नहीं कि एक बार स्पोर बन गया तो अब कुछ पीछे तो जा नहीं सकते, तो स्पोर बन गया तो अब ये स्पोर जर्मिनेट करके एडल्ट एल्गी बनाएंगे ही। यानी कि सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ पे रिप्रोडक्शन आया, फर्स्ट प्रायोरिटी था अनफेवरेबल कंडीशन से बचना। ठीक है, तो इसीलिए हिप्नोस्पोर जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं। सॉरी, कुछ कुछ एल्गी जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में हिप्नोस्पोर्स बनाते हैं। क्यों? ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन से बचे। और पेरिनेशन मतलब क्या, वही बचने को ही हम कह रहे हैं कि पेरिनेशन कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन से बच रहा है। लेकिन जैसे ही वो अनफेवरेबल कंडीशन चला गया, वापस से फेवरेबल कंडीशन आ गया, तो ये सारे के सारे स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करके एक नया एल्गी का मेंबर बना लेंगे। ठीक है, तो जूस्पोर और प्लानोस्पोर फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है, हिप्नोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है। एक और कंडीशन आता है, नोट कर लो, सम मेंबर्स ऑफ एल्गी फॉर्म्स एकिनेट। कुछ कुछ मेंबर्स होते हैं ना एल्गी के, वो एकिनेट बनाते हैं। अब ये एकिनेट होता क्या है? एकिनेट में बेसिकली क्या होता है, देखो, मदर सेल इटसेल्फ फॉर्म्स अ स्पोर। जो मदर सेल था वो खुद स्पोर बन जाता है। मदर सेल जो है, ये हमारा मदर सेल है, अब ये इसके अंदर ये कोई स्पोर नहीं बनाएगा, ये मदर सेल क्या करेगा, खुद एक थिक लेयर बना लेगा, यहाँ पे थिक वॉल बना लेगा और खुद इटसेल्फ एक स्पोर बन जाएगा। तो यहीं पे वही हो रहा है, देखो ये जो हमारा मदर सेल था, इसने क्या किया, एक थिक यहाँ पे वॉल बना लिया और मदर सेल इटसेल्फ फॉर्म्स अ स्पोर। वापस से क्यों ऐसा मदर सेल कर रहा है, पेरिनेशन के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। यानी कि पहला प्रायोरिटी है खुद को बचाना, दूसरा है रिप्रोड्यूस करके नए मेंबर में कन्वर्ट हो जाना, डिफ्रेंशिएट हो जाना। ठीक है, तो ये एकिनेट भी ध्यान में रखना। तो एकिनेट और हिप्नोस्पोर्स और एकिनेट कब बन रहा है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और जूस्पोर और अप्लानोस्पोर बन रहा है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लिया एल्गी का। तो चलो अब मूव करते हैं एल्गी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, कि एल्गी सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है। अब चलो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो कैसे होता है, टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आके मिल रहे हैं। ठीक है, फ्यूजन हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा और फिर जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जाइगोट में डेवलपमेंट होगा और जाइगोट से एक नया एल्गी मेंबर बनेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। बट मेरा एक सवाल है यहाँ पे, क्वेश्चन है, व्हाट विल मेक दिस गैमेट्स, ये जो एल्गी में ये जो दो गैमेट बन रहा है, टू गैमेट्स जिसका फ्यूजन हो रहा है, कौन ये गैमेट बना रहा है एल्गी में? ये गैमेट बना रहा है एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे ए का मतलब आंसर है। ठीक है, क्यों क्वेश्चन है, ए आंसर है, उतना तो पता ही है, छोटा। तो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एल्गी में जो कि मेल गैमेट बना रहा है, जिसका नाम है एंथ्रेडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है एल्गी में जो कि फीमेल गैमेट बना रहा है, जिसका और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसका नाम है उगोनियम। ओके, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि फीमेल गैमेट बनाएगा उसका नाम है उगोनियन। मेल सेक्स ऑर्गन जिसका जो कि मेल गैमेट बनाएगा उसका नाम है एंथ्रीडियम। और यहाँ पे सिंबल बना के रखा है मैंने मेल और फीमेल का। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। एक नोट है यहाँ पे, सेक्स ऑर्गन आर जैकेटलेस। जैकेटलेस का मतलब क्या है, ये जैकेट यहाँ पे वो कपड़ा वाला जैकेट नहीं है, यहाँ पे जैकेट का मतलब है लेयर। ओके, लेयर या कवरिंग। तो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो कवरलेस या फिर एक लेयरलेस होते हैं। जैसे कि देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है, व्हेन अ सेल ऑफ एल्गी, जब एक एल्गी का सेल, मतलब सिर्फ अ सेल बोला है, अ सेल यानी कि सिर्फ एक सेल। ठीक है, और एक सेल वाला एल्गी कौन है हमारा, क्लामाइडोमोनास है। ठीक है, तो व्हेन अ सेल ऑफ एल्गी बिहेव्स एज अ सेक्स ऑर्गन। अब देखो एक सेल है, एक सेल के अंदर सेक्स ऑर्गन कैसे प्रेजेंट हो सकता है? ऑर्गन क्या है, देखो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, और हमारा जब मेंबर ही ऑर्गेनिज्म ही एक सेल का बना है तो उसके अंदर सेक्स ऑर्गन कहाँ से आ जाएगा? तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, व्हेन अ सेल ऑफ एल्गी, कभी कभी क्या यही चीज होता है एक्चुअली में, व्हेन अ सेल ऑफ एल्गी बिहेव्स एज अ सेक्स ऑर्गन, जब ये सेल खुद ब खुद सेक्स ऑर्गन की तरफ बिहेव करने लग जाए तो क्या होता है, नो एडिशनल कवरिंग इज प्रेजेंट। तो इसके ऊपर कोई एक एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता है। आगे जाके देखोगे एक एल्गी है जिसमें क्या होता है, उसके सेक्स ऑर्गन में ऐसे कवरिंग प्रेजेंट होता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए जानो
कि व्हेन अ सेल ऑफ एल्गी बिहेव्स एज अ सेक्स ऑर्गन नो एडिशनल कवरिंग इज प्रेजेंट। ओके, जैसे देखो इन यूनिसेलुलर एल्गी, यही जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। इन यूनिसेलुलर एल्गी पेरेंट सेल जो होता है बिहेव एज गैमेट फॉर्मिंग सेल, यानी कि जो हमारा ये जो सेल था जैसे ये जो हमारा यूनिसेलुलर सेल है ये खुद अब क्या है, ये तो पेरेंट सेल है ना, ये बिहेव करता है एज अ गैमेट फॉर्मिंग सेल, ठीक है, एज अ सेक्स ऑर्गन बिहेव करता है, लेकिन हम इसे क्या कह रहे हैं, गैमेट फॉर्मिंग सेल। सेक्स ऑर्गन इसे कहना तो सही नहीं होगा ना, तो इस सेल को हम कहते हैं इट बिहेव्स एज गैमेट फॉर्मिंग सेल, ठीक है। अभी मैं तुम्हें थोड़ा पिक्चर दिखाऊंगा, अभी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सुनो। अब ये यूनिसेलुलर एल्गी क्या है, ये हमारा एग्जांपल है क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है, और ये जो यूनिसेलुलर एल्गी है ये एक पेरेंट सेल है। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो हम ऑब्वियसली क्लमाइडोमोनास को क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल बोलेंगे। ये खुद एक गैमेट फॉर्मिंग सेल की तरह बिहेव करने लगता है, ओके, गैमेट फॉर्मिंग सेल। और यहाँ पे एन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब देखो, अब आया ड्राइंग, पूरा इलिस्ट्रेशन, मेन चीज। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, क्लियर करो कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ देखो ये हमारा क्लमाइडोमोनास है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं जूम कर लेता हूँ तब और अच्छे से समझ में आएगा तुम लोग। अब देखो, अब क्लियर दिख रहा होगा। ये हमारा क्लमाइडोमोनास, ठीक है। क्लमाइडोमोनास का ये रहा हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है हैप्लॉइड। क्या होता है देखो, पहला स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है देखो, इसका तो फ्लैजिला शेड ऑफ हो रहा है, फ्लैजिला गायब हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। देखो एन है, एन में क्या होगा, ऑब्वियसली हैप्लॉइड में माइटोसिस हो गया, हैप्लॉइड में और कितना मियोसिस होगा, एक ही पहले से ही हैप्लॉइड है, इसमें मियोसिस थोड़ी होगा। तो हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, हो रहा है इसमें माइटोसिस। माइटोसिस से क्या हुआ, ये जो हमारा ये जो यूनिसेलुलर क्लमाइडोमोनास था ये खुद गैमेट फॉर्मिंग सेल की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने अभी लिखा था क्लमाइडोमोनास बिहेव्स एज अ गैमेट फॉर्मिंग सेल। तो ये क्लमाइडोमोनास सेल जो है यूनिसेलुलर, ये क्या बन गया, दो गैमेट बना लिया, ठीक है, माइटोसिस से। माइटोसिस हुआ, धुना धुना बोल रहा हूँ, सुनना सुनना ध्यान से, ठीक है। क्लमाइडोमोनास में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से पहले क्या हुआ, फ्लैजिला शेड ऑफ हो गया। माइटोसिस से हमारा क्लमाइडोमोनास क्या किया, दो गैमेट बनाया, दोनों हैप्लॉइड है, ठीक है। माइटोसिस हुआ है ना, तो दोनों हैप्लॉइड है, एन एन। और ये इसका तीसरा स्टेप में क्या है, यहाँ थ्री फ्यूजन नहीं, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। थर्ड स्टेप में फ्यूजन हो रहा है, गैमेट का देखो हो गया है यहाँ पे फ्यूजन। गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, बनता है जाइगोट। और जाइगोट क्या हो रहा है देखो, एन और एन अगर फ्यूज करेगा तो 2n होगा ना। तो देखो जाइगोट जो है हमारा डिप्लॉयड है। अब इस जाइगोट, अब डिप्लॉयड जाइगोट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस हुआ, देखो जाइगोट में मियोसिस हुआ और मियोस्पोर बना। अब देखो मियोसिस होता है, अगर डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होता है तो तुम सेल बायोलॉजी में पढ़ के ही आए हो, सेल डिवीजन में, कि जब मियोसिस होगा डिप्लॉयड सेल का तो हैप्लॉयड सेल बनेंगे। तो देखो जाइगोट से क्या हुआ, एक जाइगोट सेल था हमारे, एक जाइगोट था यहाँ पे डिप्लॉयड, इससे 4 मियोस्पोर बने जो कि हैप्लॉयड है, और इनमें हो गया मैचुरेशन, और फिर ये चारों के चारों मियोस्पोर अब बनाएंगे 4 क्लमाइडोमोनास। तो देखो एक क्लमाइडोमोनास से कैसे 4 क्लमाइडोमोनास बन गए, मियोस्पोर में हो गया मैचुरेशन। तो यहाँ पे अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा हुआ होगा क्लियर, ठीक है। तो इन यूनिसेलुलर एल्गी पेरेंट सेल, ये हमारा पेरेंट सेल था, और ये क्या कर रहा है, अब देखो गैमेट फॉर्मिंग सेल की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें माइटोसिस हो रहा है और यहाँ पे देखो गैमेट्स बन रहा है, सेल खुद गैमेट्स बन गया, ठीक है। तो गैमेट्स बना यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट है कि मियोसिस इज जाइगोटिक। यहाँ पे देखो मियोसिस जो हो रहा है वो जाइगोटिक है, क्योंकि जाइगोट में देखो मियोसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, इट इज अ नोट, ठीक है। तो इन यूनिसेलुलर एल्गी क्या हो रहा है, मियोसिस इज जाइगोटिक, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, क्लमाइडोमोनास, ठीक है। क्लमाइडोमोनास का एग्जांपल देखे मैंने तुम्हें समझाया। अब यूनिसेलुलर एल्गी में तो देख लिए, मल्टीसेलुलर एल्गी में नहीं देखेंगे तो यार अच्छा बात नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब मल्टीसेलुलर एल्गी में देखते हैं कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। चलो अब चलो देखते हैं कि मल्टी सेल्यूलर एल्गी में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है। इन मल्टी सेल्यूलर एल्गी वन और मोर सेल, एक से ज्यादा सेल बिहेव एज सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट फॉर्मिंग सेल, यानी कि मल्टी सेल्यूलर एल्गी में एक से ज्यादा सेल, पहले क्या था यूनिसेल्यूलर एल्गी एक ही सेल था तो वही गैमेट फॉर्मिंग सेल की तरह बिहेव कर रहा था। मल्टी सेल्यूलर एल्गी में क्या है, एक से ज्यादा सेल बिहेव कर सकते हैं एज सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट फॉर्मिंग सेल। एग्जाम्पल दूंगा, पिक्चर बनाऊंगा, इलिस्ट्रेशन दूंगा, तब समझ में आएगा, लिखने से थोड़ी होता है। देखो
एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ पे, पिछला बार हमने क्लामाइडोमोनास लिया था, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं उलोथ्रिक्स, क्योंकि उलोथ्रिक्स जो है, इसको उलोथ्रिक्स ही बोलते हैं ना, मैं ना श्योर नहीं हूँ, तुम लोग देख लेना उलोथ्रिक्स या अलोथ्रिक्स ठीक है, उलोथ्रिक्स है यहाँ पे, जो कि हमारा क्या है, मल्टी सेलुलर एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी हमने देखा था, फिलामेंटस होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है। और एन लिखा है मैंने, वापस से इसका न्यूक्लियस है जो हैप्लॉइड, मैं अभी ड्राइंग दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा इसका डायग्राम, यहाँ पे हमारा है यूलोथ्रिक्स, ठीक है, देखो ऐसे फिलामेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल है यहाँ पे, ये सब सेल है, ये 3 सेल जो मैंने बनाया है ना, इन तीनों सेल को कहते हैं गैमेटेंजियम। क्यों कहते हैं इनको गैमेटेंजियम, क्योंकि ये है गैमेट्स फॉर्मिंग मदर सेल। देखो मैंने क्या लिखा था, 1 से ज्यादा सेल, यानी कि एक से ज्यादा, मैंने तो 3 बना दिया यहाँ पे, तो एक से ज्यादा सेल, 1 और मोर सेल बिहेव एज अ गैमेट फॉर्मिंग सेल। ये सब क्या है, तीनों गैमेट फॉर्मिंग सेल है। यहाँ पे और भी फिलामेंट है, ठीक है, मैंने बनाया नहीं है लेकिन है, तुम लोग समझ जाना, हो सकता है यहाँ पे भी कोई गैमेट बन रहा हो किसी सेल में, तो ये भी हो गया हमारा गैमेटेंजियम, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैंने इमेजिनेशन यहाँ पे क्लियर किया, ठीक है। कितना गंदा है ना इमेजिनेशन, देख रहे हैं एल्गी में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है छोड़ो हटाओ। तो गैमेटेंजियम देखो क्या है, गैमेट्स फॉर्मिंग मदर सेल्स, ओके। अब देखो इसमें कैसे हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गैमेट्स है, गैमेट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस, ठीक है। तो गैमेट से क्या हुआ, एक गैमेट, यहाँ पे गैमेट था, ठीक है, गैमेट बना, माइटोसिस हुआ, गैमेट्स बना, गैमेट्स कैसा है, हैप्लॉइड है, 2 गैमेट है, गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद क्या हो रहा है, देखो गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा, जाइगोट में क्या होगा, देखो एक धुन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, धुन ब्रेक नहीं होना चाहिए, और वो अलग बात है, मैं खुद ब्रेक कर दिया, चलो ठीक है। तो जाइगोट है, जाइगोट में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, अब जाइगोट में मियोसिस हुआ तो वही यूनिसेलुलर वाला कहानी, मियोस्पोर बना, मियोस्पोर का क्या हो गया, मैचुरेशन हो गया, मतलब देखो क्या हुआ, गैमेट में हुआ माइटोसिस, माइटोसिस से गैमेट हुआ, देखो ये रहा 2 गैमेट बना, दोनों में हुआ फ्यूजन, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में हुआ मियोसिस, मियोस्पोर बना, और मियोस्पोर क्या होंगे आगे जाके, मैच्योर होंगे और एक नया यूलोथ्रिक्स बनेगा, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 मियोस्पोर है तो 4 यूलोथ्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। देखो मल्टी सेलुलर एल्गी में बेसिकली क्या डिफरेंस है, एक चीज डिफरेंस याद करने का यहाँ पे कि 1 से मोर सेल जो है वो बिहेव कर रहा है एज अ सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट फॉर्मिंग सेल। वहां पे मैंने क्लामाइडोमोनास को लिया था, उत्तरी यहाँ पे मैंने यूलोथ्रिक्स को लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं पाजी। मियोसिस इज जाइगोटिक, यहाँ पे भी देख लो, उत्तरी मियोसिस इज जाइगोटिक, ठीक है तो देखो जाइगोटिक मतलब मियोसिस, जाइगोट में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे भी नोट रखने की बात है, ठीक है। यहाँ पे तुम 10 का नोट रख लो या 20 का नोट रख लो, जितना तुम्हारा मर्जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एडवांस एल्गी, मैंने क्या बोला था, आगे जाके एक एल्गी देखेंगे जिसमें क्या होता है, जैकेट जो होता है प्रेजेंट होता है। पिछले वाले में क्या था, जैकेट लेस था, जितने भी अभी सब है सब में जैकेट लेस चल रहा है, ठीक है, जैकेट लेस, कोई जैकेट नहीं पहना है, सब नंगे है मतलब किसी में वो लेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बाहर में कोई भी जो गैमेट फॉर्मिंग सेल है उसके बाहर कोई एक ऐसा लेयर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक हमारा एडवांस एल्गी है जिसका नाम है चारा, चारा नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं काड़ा, गलती से मैंने बोल दिया चारा। एडवांस एल्गी जिसका नाम है काड़ा, काड़ा में क्या हो रहा है देखो, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर, कहाँ हो गया, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, ठीक है, जैकेटेड यानी कि कवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में तुम्हें ये डायग्राम दिख जाएगा बाय द वे, ठीक है, ये काड़ा का डायग्राम है, ये हमारा सेंट्रल एक्सिस है, एक्सिस के आजू बाजू देखो ब्रांचेस है, ये पत्ते नहीं है ये ब्रांचेस है, ठीक है, क्योंकि एल्गी थैलस बॉडी होता है, उनमें ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो ये ब्रांचेस है। अगर मैं ऐसे एक ब्रांच को पकड़ूं और इसको जूम करूं, ये मैंने कर दिया जूम, जूम जूम जूम, जूम हुआ ना, आया नहीं अभी तक, अब आ गया। लैपटॉप थोड़ा हैंग करता है, गरीब आदमी का लैपटॉप है। तो देखो क्या है, ये हमारा, अगर इस ब्रांच को जूम करोगे ना तो ये जूम हुआ, इसको मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको जूम किया, ठीक है, ये ब्रांच को, अब ये तुम्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब देखो क्या है, इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें ये जो 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही हमारा सेक्स ऑर्गन है, हमारा नहीं, मतलब एल्गी का है, ठीक है, ये काड़ा का है, ठीक है, काड़ा का, हमारा नहीं है, काड़ा का है। देखो क्या है, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऊपर में जो दिख रहा है ना तुमको नोकीला टाइप का, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये जो गोल टाइप का दिख रहा है ये हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। निक्यूल कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को निक्यूल कहते हैं, ठीक है। जो ऐसी, जैसे उगोनियम था ना, उगोनियम याद करो, और एंथ्रेडियम,
एंथ्रेडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या था? ओगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? एंथ्रेडियम। बस इसी का थोड़ा और स्पेसिफिक नाम दे दिया है काड़ा में। काड़ा में कहता है ओगोनियम को निक्यूल कहा जाता है, और एंथ्रेडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको ग्लोब्यूल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो मैंने सिंबल बना दिया। हाँ, स्मार्ट बॉय। ठीक है, तो निक्यूल और ग्लोब्यूल, तो यही बस एक एडवांस एल्गी में यही एक खासियत है कि उसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेट पहने होते हैं। जैकेट का मतलब क्या, देखो वापस से बोल देता हूँ। ये देखो यहाँ पे कवरिंग प्रेजेंट है। ये कवरिंग जो था ये जो यूनिसेलुलर वाले में था, क्लमाइडोमोनास में, उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो एक जैकेट है। जैकेट बेसिकली मतलब एक कवरिंग है, सेल का कवरिंग है। ये बहुत छोटे छोटे सेल है, इसका एक कवरिंग है, जो कि एडवांस एल्गी काड़ा में ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने एल्गी का थोड़ा बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही देख लिया। ठीक है, यूनिसेलुलर में भी देख लिया, मल्टी सेलुलर में भी देख लिया, यहाँ तक कि एडवांस एल्गी में भी देख लिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी में दिया है, कितने तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में वही देखते हैं। ओ भाई साहब, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। चलो स्टार्ट करते हैं। तीन तरह के होते हैं, आइजोगैमस, एनाइजोगैमस, oogamous। इसके बेसिस पे होते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होते हैं गैमेट के मोर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है, जैसे आइजोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में कब होता है? जब व्हेन मोर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट फ्यूज। जब मोर्फोलॉजिकली सिमिलर यानी कि साइज में सिमिलर बट फिजियोलॉजी में, मतलब एक मेल है एक फीमेल है, फिजियोलॉजी अलग अलग है, ये जो दो तरह के गैमेट है जब फ्यूज करेंगे तो बनेगा जाइगोट। देखो, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मोर्फोलॉजी सेम, फिजियोलॉजी भी सेम, सॉरी फिजियोलॉजी सेम, सॉरी फिजियोलॉजी तो डिफरेंट है ना, एक मेल एक फीमेल है। पूरा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ा जाता अभी यहाँ पे। तो देखो हैप्लॉइड दोनों गैमेट क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। जाइगोट बना डिप्लॉइड। तो ये जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे गैमेट का फ्यूजन होता है जो कि मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं कि अरे भैया देखो वहां पे एल्गी में आइजोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। नेकेड आई से नहीं दिखेगा उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा। इंसान थोड़ी है। चलो बेटा, टीचर हूं मैं, क्या क्या बोल रहा हूँ देखो। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, क्लमाइडोमोनास डिबेरिनम। ठीक है, नहीं डिबेरिनम नहीं, डिबेरियानम, डिबेरियानम। ठीक है, क्लमाइडोमोनास डिबेरियानम, स्पाइरोगायरा और इलोथ्रिक्स। इन तीनों में हमें आइजोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। ठीक है, आइजोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट रखने की बात यहाँ पे एक ये है कि स्पाइरोगैरा में नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं। नॉन मोटाइल गैमेट यानी कि देखो बेचारे गैमेट, फ्लैजिला नहीं होगा उनमें। स्विम नहीं कर पा रहे होंगे, फ्लोट करेंगे, पानी के बहाव जहां उन्हें ले जाएगा, ले जाए जाए कहाँ? पानी। पानी ले जाए जाने कहाँ? पानी, हवाएं नहीं, पानी। ठीक है, तो जहां पानी ले जाएगा वहीं स्पाइरोगायरा के गैमेट चले जाएंगे। ठीक है, बट क्लमाइडोमोनास डिबेरिनम और इलोथ्रिक्स में जो होते हैं वो मोटाइल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने आइजोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। अनआइजोगैमस में क्या है देखो, when morphologically as well as physiologically different gametes fuse। जब morphologically as well as physiologically different है, morphology भी अलग है, physiology भी अलग है। फिजियोलॉजी तो अलग होगा ही, एक मेल होंगे एक फीमेल होंगे। ठीक है, मोर्फोलॉजी का कहने का मतलब क्या है देखो, एक गैमेट साइज में बड़ा, एक गैमेट साइज में छोटा, हो गया फ्यूजन। ठीक है, ये दोनों भी मोटाइल है। ठीक है, मोटाइल गैमेट है, मोटाइल गैमेट से। ठीक है, इनका हो गया फ्यूजन, बन गया जाइगोट। ठीक है, अब इनका एग्जांपल देखते हैं कि अनआइजोगैमस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन किन एल्गी में दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक और हमारा क्लेमाइडोमोनास फिर घुस गया। क्लेमाइडोमोनास का जीनस देखो, आइजोगैमस में भी था, अनआइजोगैमस में भी क्लेमाइडोमोनास जीनस है, स्पीशीज बदल रहा है। इसमें क्लेमाइडोमोनास डिबेरियानम था, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है, ब्राउनी कुत्ता का नाम लग रहा है, ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ठीक है, नेक्स्ट oogamous देखो, when female gamete is large and non-motile whereas male gamete is small and motile। देखो ये हमारा है, क्या बना दिया मैंने, फीमेल, हाँ फीमेल ही है ना, हाँ फीमेल। देखो फीमेल वाला सिंबल है, सिंबल देखो ध्यान में रखो, बड़े हो गए हो अब, बच्चे नहीं हो। तो ये हमारा फीमेल गैमेट है, साइज में बड़ा है, और तो और ये होता है मोटाइल, नहीं सॉरी नॉन मोटाइल होता है। खुद ही लिख रहा हूँ, खुद ही गलती लिख रहा हूँ, मतलब पहले ही लिख के रखा है ना, फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल वेर इज मेल गैमेट इज छोटू सा, स्मॉल एंड मोटाइल, मोटाइल होता है। ठीक है, छोटा है पर मोटाइल है, फीमेल गैमेट बड़ा होकर भी कोई फायदा नहीं, नॉन मोटाइल है। दोनों का फ्यूजन हुआ, हैप्लॉइड है।
बन गया जाइगोट, टू एंड डिप्लॉयड बनेगा ऑब्वियसली। अब ये oogamous कौन से एल्गी में दिखाई देते हैं? तो फिर देखो क्लमाइडोमोनास आ गया, क्लमाइडोमोनास रुक नहीं रहा, सब में आ रहा है क्लमाइडोमोनास जीनस। देखो अगर जीनस पूछे ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना कि कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देते हैं, और सिर्फ जीनस का नाम दिया रहेगा वहां पे, ऐसे क्वेश्चन में जीनस का नाम ही देता है ऑप्शन में, क्लमाइडोमोनास दिखेगा, फट से टिक मार के आ जाना, सोचना भी नहीं, दूसरा ऑप्शन देखना भी नहीं, टिक मारना। और मतलब ऐसा नहीं, और सब क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन देखना, बस इसमें स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आइजोगैमस, अनाइजोगैमस, ओगैमस, ध्यान में रखने वाली बात है, क्लमाइडोमोनास जीनस तीनों में होता है, ठीक है। लेकिन ओगैमस में देखो, क्लमाइडोमोनास का जो जीनस है उसका नाम है कोक्कीफेरा, ठीक है। क्लमाइडोमोनास कोक्कीफेरा में क्या होता है, कोक्कीफेरा या कोस्सीफेरा, ऐसा कैसा नाम होता है यार, साइंटिफिक नाम बोलना ना, तुम लोग का जैसा ही हाल है मेरा भी, बहुत मिसप्रोनाउंसिएशन होता है, तो कोक्कीफेरा बोल देते हैं। चलो क्लमाइडोमोनास कोक्कीफेरा में होता है ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आ गया वोल्वॉक्स, फिर आ गया फिकस, फिर आ गया हमारा चारा, नहीं कारा, कारा वो कारा, तो कारा। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी खत्म कर दिया है एल्गी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन वाला लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में सुनो, अभी सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, कि ये जो एल्गी है इसका इन्वायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, काहे आया है दुनिया और संसार में, ठीक है। तो चलो यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। चलो तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, अभी जाना नहीं, रुको थोड़ा चैनल का प्रमोशन करने दो। अगर वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल को, सॉरी चैनल को थोड़ी लाइक करते, वीडियो को लाइक करते, वीडियो को लाइक करना, चैनल को तो सब्सक्राइब करते, और निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। ऐसे तो ट्वीट में करता नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी कर लेना, कौन सा तुम करते हो। चलो ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे इसलिए बोल रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे लिंक दे दिया मैंने निटोलॉजी_HK, क्योंकि टेलीग्राम पे ना ये जो चैनल है मेरा निटोलॉजी का, उस पर मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, ठीक है। नोट्स सुंदर सुंदर अपने हाथ से बनाए हुए, बहुत सारा समय दे के वो जो नोट्स बनाता हूँ वो सब टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। तो तुमको चाहिए तो टेलीग्राम पे आना होगा, यूट्यूब पे सब कुछ नहीं दूंगा मैं, ठीक है। और देखो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिखेगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना कि जब भी मैं फ्यूचर में नया वीडियो अपलोड करूँगा, मैं तुमको पता ही है, तुमको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और भी तुम्हें अगर वीडियोस देखने हैं निटोलॉजी के, तो यहाँ पे तुम्हें नीचे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और वीडियो को फैलाओ, देखो, शेयर करो। तो चलो वीडियो खत्म होता है यहीं पे, नेक्स्ट लेक्चर मिलता है, बाय, थैंक यू, टेक केयर।